नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। बरहिया के डुमरी हॉल्ट पे अभी हम सुबह की 4:30 तकरीबन बज रहे हैं और आज बहुत ही खुशी का क्षण है यहाँ डुमरी के आसपास के तमाम उन गांवों के लोगों के लिए जो टाल से आते हैं। और अभी जो गाड़ी आ रही है मेमो गाड़ी है स्पेशल, वो क्यूल से चल के मोकामा जाती है और मोकामा से फिर वो पटना जाती है। ये गाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ के आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि अगर पटना सुबह यहाँ से किन्हीं को जाना है ऑफिस भी, तो ये गाड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। और तमाम यहाँ के जो समाज सेवी हैं उनके जनसहयोग से ये गाड़ी रुकी है। और एक मेमो है जो मोकामा से जसीडीह की ओर जाती है, वो भी गाड़ी का स्टॉपेज हुआ है। क्या कुछ यहाँ पे और हुई है और आगे क्या बातें होगी, हम आके यहाँ के जनसेवियों से बात करेंगे। और गाड़ी भी आ रही है, वो तस्वीरों में दिखाने की हम कोशिश। डुमरी के आसपास प्रतापपुर और जो भी समाज सेवी हैं जिनके कहीं ना कहीं सहयोग से ये गाड़ी रुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पटना की ओर जाने वाली ये ट्रेन है, अब सामने आ चुकी है। और सभी लोग यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े हैं, फूल माला मिठाई लेकर के। यहाँ पे आगे हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। हेलो, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आइए आइए आइए, माला पहन लीजिए। हाँ, माला पहन लीजिए। आप भी आइए, नीचे आइए। थोड़ा सा इनको भी दीजिए। खाली एक चीज रिक्वेस्ट है, ग्रामीण इलाका है, थोड़ा सा बूढ़ा बूढ़ी चढ़ने ये हम लोग खुद देखते हैं उधर, जरा सा खुद देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष बीजेपी के दीपक कुमार ग्रीन सिग्नल दे करके यहाँ पे ट्रेन की विदाई कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी एक गाड़ी आ रहा है। हाँ, ये गाड़ी अभी 10 मिनट तो यही कहते थे कि दोनों गाड़ियाँ रुकती कि नहीं। समझ लो, रेलवे के स्टाफ होते हुए इतना मेहनती आदमी मैंने नहीं मिलने वाला है। मैंने जब भी मिले तो खाली यही दो गाड़ियाँ हमरा रोकवा दो, हमरा कोई दिक्कत नहीं, यह होना चाहिए। और मोकामा से देवघर की ओर जाने वाली मेमो स्पेशल यहाँ पे ग्रामीण स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं और माला मिठाई लेकर के अपने गेट पर रहिए। तो जिला अध्यक्ष दीपक कुमार यहाँ पे माला पहनाते हुए दोनों ड्राइवर साहब को और ग्रामीण यहाँ पे डुमरी के और रसगुल्ला खिलाते हुए यहाँ डुमरी के सरपंच तस्वीरों में देख सकते हैं। आप लोगों से ग्रामीण इलाका है, थोड़ा जरा बूढ़ा बूढ़ी सबको देखते हुए तो जिला अध्यक्ष यहाँ दीपक गाड़ी को इतना रिक्वेस्ट है अपने। तो तमाम जो ग्रामीण यहाँ पे हैं और जो समाज सेवी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और शुभकामनाएं क्या कुछ दे रहे हैं और क्या कुछ मांगे भी हैं डुमरी हॉल्ट को लेकर के, और वो हम जानना चाहेंगे। यहाँ के ग्रामीण और सरपंच हैं, उनसे हम जानेंगे। इस ट्रेन के लिए लगभग 4 सालों से इसके लिए बहुत भाग दौड़ किया जा रहा था और बहुत सारे राजनीति के जो बड़े बड़े उच्च पद पर है उनसे बहुत बार संपर्क किया गया कि भाई यह दोनों मेमू ट्रेन को डुमरी में रोक दिया जाए, लेकिन देर ही सही स्टॉपेज हुआ। इसके लिए हम 2 व्यक्ति को बहुत शुक्रगुजार है। एक
राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, और दूसरा परसों चिट्ठी नहीं निकल रहा था इस ट्रेन का, उसके लिए ललन बाबू का सहयोग मिला है। लेकिन मुख्य रूप से है तो वह है विवेक ठाकुर, जो कि उनके प्रयास से रेल मंत्रालय तक एक इतना छोटा हॉल्ट का नाम वहां तक पहुंचा। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और डुमरी की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बीजेपी के जिला अध्यक्ष दीपक जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे, और सुबह सुबह वो भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आज बहुत ही खुशी का बात है कि दोनों ट्रेनें जो सुबह में पटना की ओर और एक जसीडीह के लिए उपलब्ध हो गई है इस स्टेशन पर। पहले से भी ट्रेनें रुकती थी, कोरोना काल में स्टॉपेज हटाया गया था, तो उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ के ग्रामीणों का बहुत जोरदार तरीके से मांग होते रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद माननीय विवेक ठाकुर जी इसके लिए पहल किए और रेल मंत्री से मिलकर इस ठहराव को पुनः बहाल कराने का काम किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और इस क्षेत्र की जनता का मैं शुक्रगुजार हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इतना कष्ट इतना दिन उठा करके भी किसी प्रकार का भरोसा जो है नहीं डिगा नरेंद्र मोदी से। उनका कभी भी नरेंद्र मोदी के ऊपर ही उन्होंने भरोसा जताया और बिल्कुल वैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखकर ये मांग पूरा करवाए। क्षेत्र की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं इसके लिए। और ये दोनों ट्रेनें रुक रही है, ये अवसर पर उपस्थित होकर हम लोग इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। ड्राइवर का स्वागत किए, ट्रेन को लाइट दिखाकर रवाना किया। और सुमन दा हमेशा से जुझारू रहे हैं, समय समय पे अपनी बातों को, ग्रामीणों की बातों को रखने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों से भी करते रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? पहले तो आपको राष्ट्रीय दर्पण न्यूज को धन्यवाद कि आपने इस माने कड़कती ठंडी में आप सवेरे सवेरे आप डुमरी हॉल्ट पर आने का कष्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। हम डुमरी हॉल्ट में लगभग ये जो हॉल्ट बना है 1989 से बना है। ये कृष्णा शाही जी का देन था। उस समय न प्लेटफार्म था, न कुछ 10-20 रुपया चंदा करके गांव के लोग ने यहाँ पर प्लेटफार्म का थोड़ा सा चलने फिरने का मैंने कुछ काम करवाए थे। बहुत दिनों के बाद यहाँ प्लेटफार्म भी बना, लेकिन ये जो प्लेटफार्म बना है ये बहुत छोटा प्लेटफार्म बना। उस समय 10-12 बोगी का गाड़ी चलता था, इसके कारण इस ढंग का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को अब जो गाड़ी जो चल रही है 24 बोगी का गाड़ी चल रही है, तो 24 बोगी के लायक ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यहाँ आम यात्री के लिए यात्री शेड होना चाहिए। यहाँ न पानी पीने का व्यवस्था है, न लाइट का व्यवस्था है सही से, कभी जलता है कभी नहीं जलता है, ये सब भी देखना जरूरी है। और जो एक सीढ़ी है, सीढ़ी भी गलत जगह पर बना हुआ है। सीढ़ी भी मध्य में बनना चाहिए था, जो कि मिडिल में, जो कि आम जनता को फायदा होता है। ये सीढ़ी भी बेकाम है, समझे। तो हम तो यही डिमांड करेंगे कि यहाँ प्लेटफार्म बने, यात्री को सुविधा मिले, जिससे यात्री शेड का सुविधा हो। आम पब्लिक गर्मी के दिन में, ठंडी के दिन में। ये कितने सुमंदा यहाँ पे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं? लगभग 50,000 से ऊपर की आबादी है जी। इस हॉल्ट से जुड़े हुए लगभग 50। बरहिया में उतना लोग नहीं चढ़ पाता है जितना लोग यहाँ चढ़ता है। अब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेल विभाग को कि यहाँ पर आके दोनों ट्रेन का स्टॉपेज हुआ। आम जनता, किसान और छात्र छात्राएं बहुत खुश है इस गाड़ी को रुकने से। यानी कहीं ना कहीं यहाँ के आम जनमानस जो है, किसान वर्ग है, जो खेती से सीधे जुड़े हुए हैं, वो लाभान्वित हुए हैं, छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं, और भी यहाँ पे हैं जुड़े हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम यहाँ के स्थानीय लोग को, जो बच्ची हम पढ़ने के भारत का भविष्य है, उनको जाने के लिए लखीसराय साधन हो गया सुबह सुबह के लिए। और किसान पर ही निर्भर हमारा लखीसराय है, जो कि यहाँ के किसान को सुविधा के अनुसार सब्जी सभी समय पर लखीसराय मंडी पहुँच जाएगा और समय से उनका बिक्री हो जाएगा। इसके लिए यहाँ के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ताकि ये लोग का मेहनत इतना रंग लाया कि आज ये 2 ट्रेन रुकी है। और बाकी छोटे छोटे ये जितना भी पैसेंजर ट्रेन है, मतलब ये लोकल ट्रेन तो रुकना ही चाहिए होल्ड पर, क्योंकि
इसके कारण लोग काम जाने आने का सुविधा होती है। भारत सरकार से यही अनुरोध है कि मतलब जितना लोकल ट्रेन चलावें, जिससे कि सभी जनता को मतलब सुविधा मिल सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी हैं, ग्रामीण है, प्रतापपुर से आए हुए हैं। प्रभात दा, क्या कहना चाहेंगे आज? खुशी है, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। ये गाड़ी पूर्व में ये गाड़ी तो मोकामे तक रहती थी और बैजनाथ धाम गाड़ी क्यूल तक रहती थी, जिसके लिए हम लोग प्रयास किए थे उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यहाँ के स्थानीय सांसद तात्कालीन बीना देवी के सौजन्य से ही ट्रेन को आगे बढ़वाया गया था। मैं धन्यवाद देता हूँ तात्कालीन जिला उस समय के जो भी रेलवे के अधिकारी थे। उसके बाद जब कोरोना काल में बंद हुआ, फिर हमने प्रयास किया, और जो सच्चाई है उस बात को मैं बता रहा हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए हमने लगातार प्रयासरत रहा, प्रयास किया, और माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, माननीय राज्यसभा सांसद शिक्षाविद डॉक्टर राकेश सिन्हा और स्थानीय MP साहब को भी मैंने पत्र लिखा था, और इन दोनों से, विवेक बाबू और राकेश सिन्हा से मिल करके उन्होंने कहा था कि जाइए 1 सप्ताह के अंदर ये गाड़ी हो जाए। हम दिल्ली गए थे इस गाड़ी के लिए, और मुझे ये लग रहा था कि अगर अभी नहीं होगा तब फिर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग जो सच्चाई है उस बात को बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, और देश के रेल मंत्री जी को, जो काफ़ी विद्वान आदमी हैं, उनके नॉलेज में बात जानी चाहिए। जन समस्या का समाधान त्वरित कार्रवाई होता है और त्वरित गति से होता है। मैं विशेष और क्या कहूँ, इस पर विशेष सुविधा हो, और माना इसका प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। अप डाउन यात्री शेड, शौचालय और आधुनिक यात्री शेड, इसके लिए पुनः धन्यवाद, बधाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और तमाम उच्च जनप्रतिनिधि। हमारे साथ हैं मंटू जी, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ आज किस तरह की खुशी मना रहे हैं। दोस्त, पहले तो बहुत बहुत आपको मन धन्यवाद। इंतजार की लंबी मतलब टाइम खत्म हुई लोगों के बीच, एक अपार हर्ष है कि आज दोनों जो गाड़ी रुकी है, क्षेत्रवासियों में अपार हर्ष है। लंबे समय से लोग का इंतजार था। एक गाना था ना, जब गाड़ी नहीं रुकी थी ना, तो लोग कहते थे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। आज सजा जो है ना खत्म हो गई, और लोगों के बीच व्याप्त हर्ष है कि ये दोनों गाड़ी रुकी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ट्रेन रुकने के बाद लोगों में इतने हर्ष है ना कि गाना हमारे साथी थे, वो कह रहे थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। यानी कहीं ना कहीं बहुत ही सभी में हर्षोल्लास है। मंटू भैया की जय हो, जय हो। डुमरी के यहाँ ग्रामीण है, संजीदा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज खुशी का माहौल है। हाँ, ग्रामीण के साथ साथ यहाँ आसपास के जितने सुदूर टाल के भी जो हम लोग का निवासी हैं, जनसंख्या यहाँ बहुत है। लोग का चढ़ने उतरने का बहुत लंबे समय से मांग किया जा रहा था कि भाई EMU पटना और देवघर जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के सौजन्य से ये मांग को पूरा किया गया। इधर हम लोग 15-20 दिन पहले विवेक ठाकुर को डुमरी मोड़ पर आवेदन दिए थे, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और ट्रेन रुकेगी, जो कि आज पूरा हुआ। हम ग्रामीणों के तरफ से, इलाका के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और NDA सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।